हेलो दोस्तों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। आप पूरी देखिएगा। और अबाउट में मेरे सेकंड चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर भी रसलीला की बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। आप एक बार जाकर ज़रूर देखना। दोस्तों, यह कहानी कुछ महीने पहले की है। मेरी बहन की शादी 15 तारीख को थी। मैं अपने गांव के लिए 5 तारीख को ही निकल गया। वहाँ मेरी दूर की मौसी की लड़की साक्षी पहले से ही वह आई थी। साक्षी को मैंने काफ़ी दिनों बाद देखा था। वह काफ़ी भर गई थी और एकदम करारा माल बन गई थी, क्योंकि साक्षी मुझसे 1 साल ही छोटी थी। तो पहले से ही हम एक दोनों को व्हाट्सएप पर खूब चैट करते थे। हालांकि मेरी उससे जो भी चैट होती थी वह एक फैमिली ग्रुप पर होती थी। उस दिन दोपहर में बस के सफ़र से मैं काफ़ी थक गया था, तो घर आकर पहले आराम करने लगा। शाम को सभी ने साथ में एंजॉय किया और साक्षी के साथ मेरी खुलकर बातचीत हुई। वह मुझसे गर्लफ्रेंड को लेकर बात करने लगी। मैंने उससे कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता हूँ। वह हंसी मजाक करती रही। कुछ ही देर में वह मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गई थी और मुझे भी उसकी बातचीत करने का अंदाज़ काफ़ी फ्रैंक लगने लगा था। वह मुझे बातचीत के दौरान कुछ ऐसा करने लगी थी जो मुझे गर्म करने लगा था। मैंने एक बार उससे कहा कि ज़रा दूर रहे, मुझे कुछ हो जाएगा तो तू झेल नहीं पाएगी। वह हंसने लगी और बोली, क्या तेरे में कांटे लगे हैं क्या जो मैं झेल नहीं पाऊंगी? मैंने उसकी यह बात सुनी तो उससे कहा, तू जानती भी है कि तू क्या बोल रही है? वह हंसने लगी और बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो मुझे दोबारा से याद करना पड़े। मैंने कहा, अच्छा, एक बार फिर से वही बोलकर देख। वह बोली, क्या बोलकर देखो? मैंने कहा, वही जो तूने अभी चलने वाली बात को लेकर कहा था। वह बोली, हाँ हाँ, मैंने उसमें क्या गलत कहा था? लो, फिर से बोल देती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वह बोली, तुझ में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे सह नहीं पाऊंगी? मैंने कहा, तूने यह नहीं कहा था बेबी। वह बोली, फिर क्या कहा था? तू बोल। मैंने कहा, तूने कहा था कि तेरे में कौन से कांटे लगे हैं जो मैं तुझे झेल नहीं पाऊंगी। उसने मेरी बात को सुना और मुंह पर हाथ रखकर शर्माने लगी। फिर बोली, तू बड़ा वह है, मुझे ही बातों में फंसा रहा है। मैंने कहा, बस तो नहीं गई, ज़रा ठीक से देख ले। वह मेरी तरफ हंसते हुए मारने को दौड़ी। इसी तरह की बातचीत से हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी फ्रैंक हो गए थे। अब रात गहरी गई थी तो घर में सभी सोने की तैयारी करने लगे। हम सभी ने नीचे ही बिस्तर लगा लिए और सभी नीचे ही सोने लगे। मैं ज़िद करने लगा कि मुझे कूलर के आगे ही सोना है, तो मैं और साक्षी दोनों पास पास में ही सो गए। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास मुझे लगा कि वह सो गई है, तो मैं उसके साथ हरकतें करने लगा। मैंने धीरे धीरे उसके तने हुए गुब्बारों को देखने लगा। मुझे डर थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि मेरे और साक्षी के बीच काफ़ी खुली खुली बातें हो चुकी थी। तो यह तय था कि साक्षी शोर नहीं मचाएगी। मैं उसके गुब्बारों को मसलता रहा। मैंने 2-3 बार उसको आवाज़ दी, पर जब वह कुछ नहीं बोली तो मैं आराम से उसके मसलता रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे धीमी आवाज़ में कहा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा, नींद ही आती तो तुझसे क्यों पंगे लेता। यह कहने के बाद मैंने उसके रस भरे मोमोज़ को पीने लगा। इस कारण उसकी सांसें तेज हो गई। वह भी मस्ती से मुझे मोमोज़ पीने दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैं उसकी चिड़िया को मसलने लगा, जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया। मैं खुश हो गया कि आज काम बन जाएगा। वह बोली, यह किसी और की अमानत है। मैं भी रुक गया। मुझे लगा कि नहीं, कि यह अभी कुंवारी चिड़िया लेकर ही घूम रही होगी। लगभग 10 मिनट बाद उसने कहा, प्लीज़ प्रदीप, अब रहा नहीं जाता तो अंदर ही डाल दे। मैंने कहा, नहीं यार, तू अभी कुंवारी है
तू रोने लग जाएगी और तेरी चीखें निकलेगी। उसने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पहले भी चिड़िया मरवा चुकी हूँ। उसके बाद उसने अपनी प्यारी सी चिड़िया मुझे दिखाई। मैंने उसे छुआ और बोला, ओए होए, तेरी चिड़िया तो बहुत मुलायम है। इस पर वह शर्मा गई और अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढकने लगी। इसके बाद उसने अपनी चिड़िया पर मेरे पप्पू को लगाया और फिर मैंने जोर का धक्का दे मारा, जिससे मेरा पप्पू पूरा 7 इंच का उसकी मिठाई की दुकान में दरवाज़ा तोड़ता हुआ घुस गया और वह रोने लगी। इसके बाद जब बार बार ऐसा हुआ तो साक्षी को अच्छा लगने लगा और फिर 1 घंटे मौज मस्ती करने के बाद हम दोनों सो गए। अगले दिन वह मुझे मिली, काफ़ी खुश लग रही थी और बोली, मैं तो तुझे बेवकूफ़ समझती थी प्रदीप, पर तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। और फिर शाम को मेरे साथ घूमने के लिए कहा। मैंने कहा ठीक है चलना, और फिर मैं उसे शाम को अपने दोस्त के घर ले गया और वहाँ मैंने उसकी ढंग से चिड़िया मारी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब